रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वैसे तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम नवाज़ के लिए सब अच्छा है, लेकिन इस प्रोग्राम में जो नून लीग की 2 विकटें ख़तरे में पड़ गई हैं, वो 2 विकटें कौन सी हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट हैं नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, इस बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, हॉस्पिटल मुंतकली 5 दिन में बड़ा फ़ैसला, हुकूमत PTI के मुतालबात मानने के लिए तैयार है। इन ख़बरों की डिटेल से भी आगे चल के आप नाज़रीन को आगाह करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर, नून लीग की 2 बड़ी विकटें ख़तरे में पड़ गई। नाज़रीन, ये मामला आज़ाद कश्मीर का है। अब आज़ाद कश्मीर के जो इंतख़ाबात हुए, उससे पहले अगर हम 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात की बात करें तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, लेकिन जब मुनक़सिम मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ने मांगे तांगे की हुकूमत का वज़ीर आज़म बनने की बजाय शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। शहबाज शरीफ को नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म बनाया गया और ये वाज़ेह तौर पे कहा गया नवाज शरीफ की तरफ से इंतख़ाबात के नताइज से पहले कि अवाम की तरफ से ऐसा मैंडेट मिलना चाहिए कि किसी की मोहताजी ना हो। लेकिन वो मोहताजी 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात के बाद नून लीग को लेना पड़ी। यह मोहताजी मजबूरी बन गई कि पीपल्स पार्टी के साथ जाना पड़ा। अब आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात की पोलिंग से पहले भी नून लीग की तरफ से यही कहा गया था कि इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और मजबूत हुकूमत बनाएंगे। यानी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2/3 अक्सरियत या मेजॉरिटी वाली सिंपल उनके पास जो है वो अक्सरियत आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के नताइज आए, जितनी सीटें नून लीग ने हासिल की उसमें कोई मोहताजी नहीं थी। आज़ाद कश्मीर में बड़ी आसानी के साथ, भरपूर मैंडेट के साथ नून लीग जो है अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। स्पीकर अपना आ गया, डिप्टी स्पीकर अपना आ गया। अब फैसला होना था वज़ीर आज़म का। अब वज़ीर आज़म के लिए राजा फ़ारूक हैदर साहब भी उम्मीदवार हैं, शाह ग़ुलाम हैदर साहब भी उम्मीदवार हैं, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जिनके नाम का कुरा निकला है, नवाज शरीफ साहब ने मंजूरी दे दी है। अब जब ये मुशावरती इजलास होता है तो नवाज शरीफ साहब नाम फाइनल कर देते हैं डॉक्टर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब का। अब नवाज शरीफ साहब के इस फैसले पे राजा फ़ारूक हैदर साहब और उनसे बढ़ के शाह ग़ुलाम कादर साहब जो हैं, बड़ा सख्त किस्म का उनकी तरफ से रद्दअमल दिया गया और वो मुशावरती इजलास का बायकॉट करके चले गए। और उनकी तरफ से ये कहा गया, दोनों की तरफ से, शाह ग़ुलाम कादर की तरफ से भी और राजा फ़ारूक हैदर की तरफ से भी, कि जब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का इलेक्शन होगा वज़ीर आज़म का तो ना वो इजलास में जाएंगे, वोट भी नहीं करेंगे। और साथ में कहा गया कि नून लीग के पार्लिमानी अरकान का इजलास बुला के आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय करेंगे। अब 28 अगस्त को इलेक्शन होना है और कानून के मुताबिक पार्टी पॉलिसी यानी जो डायरेक्शन, जो अहकामात हैं, उसको फॉलो करने के राजा फ़ारूक हैदर साहब और शाह ग़ुलाम कादर साहब मुकम्मल तौर पे पाबंद हैं। और अगर वो पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, इस सूरत में दोनों डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दोनों अपनी सीटें आज़ाद कश्मीर असम्बली की उन्हें खो बैठेंगे अगर पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। जैसा कि इमरान खान साहब के दौर में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई पंजाब में, हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, क्योंकि उसमें भी 63 का मामला था। तो यहाँ पर भी यही कानूनी जो हिच है, जो रुकावट है, वो इन दोनों नून लीग की अहम रहनुमाओं को, अहम विकटों को, शाह ग़ुलाम कादर साहब को, फ़ारूक हैदर साहब को, ये रुकावट कानूनी जो है उनके लिए नाअहली का बायस बन सकती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब
अपनी आम इंतखाबात की सीट हार गए थे, टेक्नोक्रेट से उनको दोबारा से एमएलए बनाया गया। तो मैं ज़ाती तौर पे नवाज शरीफ का फैसला अपनी जगह पे, आप उसके साथ इत्तफाक करें, आप उसके साथ जो है वो इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी राय ये है कि जो अवामी सीट हार गया था, टेक्नोक्रेट की सीट पे अगर वो जीत के आया है तो वज़ीर आज़म के लिए किसी और का इंतखाब होना चाहिए था। मुनासिब फैसला ये था, ये मेरी राय है, इसके साथ आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इसके साथ आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, मेरी राय है। जैसे आपकी राय का एहतराम है वैसे ये मेरी राय है, अब इसका एहतराम करना न करना ये आप देखने वालों की मर्ज़ी है। तो ये दो विकटें जो है वो ख़तरे में पड़ सकती हैं, लेकिन दोनों लीडरान डट गए हैं। जो कहते हैं कि बैरिस्टर साहब को नामज़द नहीं करना चाहिए था, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब भी डट गए हैं कि यही फैसला है, और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब भी जो है वज़ीर आज़म के ना उम्मीदवार होंगे। अब हो सकता है इस दौरान 28 अगस्त इन लोगों को मना लिया जाए, राज़ी कर लिया जाए, और जिस लेवल पे जाना चाहते हैं शायद उस लेवल पे ये ना जाएं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं सानिया पेम्स के। अब सानिया पेम्स से मुतल्लिक जुडिशल एक्टिविज़म ने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है। ये अज़हर सदीक़ साहब का PTI के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से बनाया गया एक लीगल एंटिटी है, लीगल एक तंजीम है। अब वज़ीर आज़म को लिखे गए इस लेटर में जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ से यह मुतालबा किया गया है कि सानिया पेम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशल कमीशन का जो सरबराह है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। चले, लेटर लिखा गया है, अब उस पर के ऊपर तहकीकाती कमेटी बन चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी आनी है, लेकिन देखते हैं जुडिशल एक्टिविज़म के पैनल का जो ख़त है, मरासला है, इस पर वज़ीर आज़म कोई फ़ैसला करते हैं या फिर ये ख़त जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाता है। लेकिन चूँकि हमने बात की है पेम्स हॉस्पिटल के अफसोसनाक साने की, गुज़िश्ता रोज़ इस अफसोसनाक वाक़े को लेकर जो सियासत होती रही, मैं कल भी यही कह रहा था, किसी सियासी जमात को मैं मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि फ़हमो फ़रासत के साथ इस मामले को लेके आगे चला जाए, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने के बजाय, एक दूसरे के साथ सियासी पॉइंट स्कोरिंग या स्कोर सेटल करने के बजाय ऐसे वाक़यात ना हों, इसके तदारुक के लिए, इसके सद्देबाब के लिए मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। अब कल सोहेल अफरीदी साहब ने जो कुछ भी कहा कि पेम्स में इमरान खान साहब को लाने के लिए जाल बिछाया गया था, ये साजिश थी, कल जो कहना था उन्होंने कह दिया। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने पेम्स के वाक़े पे अफसोस का इजहार किया है। पेम अफसोसनाक वाक़े के जो मुतासरीन हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी किया है, लेकिन साथ में जो हम कह रहे थे कि ये तमाम हॉस्पिटल की यही सूरत हाल है, माजी में कराची में भी हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे वाक़यात हुए, इमरान खान के दौर में भी ऐसे वाक़यात हुए इस्लामाबाद में। तो अब सोहेल अफरीदी साहब ने इस बात की सेंसिटिविटी को समझते हुए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हॉस्पिटल में तमाम जो हिफाजती इंतज़ामात में खामियां हैं, मुमकिना तौर पे उन्हें दूर करने का हुक्म दे दिया है। तो ये एक अच्छा कदम जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने उठाया है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात की, और हुकूमत वो मुतालबात कैसे मानने के लिए तैयार हुई है। नाज़रीन सोहेल अफरीदी साहब जो कि स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में ख़ास से ज़्यादा मुतहरक हैं, कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में वो किसी इज्तिमा से, किसी सियासी कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हैं, लेकिन 27 सितंबर की जो कॉल दी गई उसकी वजह सोहेल अफरीदी साहब ने यह बताई कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान से, ना हमारी करवाई जा रही है, ना बहनों की करवाई जा रही है, और खान साहब बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल या उनको ज़ाती मुआलजीन से जो चेकअप है, जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया जा रहा, वो नहीं मिल रहा। बुशरा बीबी साहबा के साथ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, कैद तन्हाई में रखा गया है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बयान की, और फिर 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया। अफरीदी साहब का कहना था कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम सड़कें गर्म करें, सड़कों पे निकलें। अब इस 27 सितंबर की डेडलाइन को लेके, शायद पहले मैंने 27 मार्च भी एक दो बार कह दिया है, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। 27 सितंबर की बात हो रही है, अगले महीने की बात हो रही है। जो बड़ा दावा किया गया कि 20 लाख का मजमा तो सिर्फ पेशावर से निकलेगा, 20
27 सितंबर की सुबह 20 लाख लोग जो हैं वो पेशावर में इकट्ठे होंगे। और जब लॉन्ग मार्च पेशावर से निकलेगा तो इस्लामाबाद पहुंचने तक ये काफिला, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये 20 लाख से बढ़ के कई लाख पे मुश्तमिल हो जाएगा। कोई 25 लाख कहता है, कोई 30 लाख कहता है, कोई 40 लाख कहता है। तो मुतालबा क्या है? अब रिहाई से तो अफरीदी साहब ने रसाई कर दी, लेकिन खान साहब के मेडिकल ट्रीटमेंट का जो मुतालबा है वो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन ये जो फिगर दिया जा रहा है ना कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बंदे हम निकालेंगे, और इस मरतबा हमने बड़ा इस बात को ऑर्गेनाइज किया है कि लोगों को घरों से कैसे निकालना है। तो हुकूमत से पूछा गया कि ये 20 लाख, 30 लाख बंदे निकालने की बात कर रहे हैं और इनका मुतालबा है इमरान खान तक एक्सेस आसानी के साथ मुलाकातें हों, पार्टी की क़यादत की, पार्टी के लोगों की, फैमिली के मेंबरान की, और इलाज मुआलजा, ज़ाती मुआलजीन से चेकअप, उनसे मुलाकात, ये सब कुछ होना चाहिए। तो हुकूमत में कोई तशवीश नहीं है। हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख जो ये दावा कर रहे हैं, ये 15 लाख भी इकट्ठे नहीं कर सकते। बल्कि हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को एक चैलेंज दिया गया है कि हम आपके मुतालबात मान लेंगे। हुकूमत की तरफ से चैलेंज ऑफर दिया गया, यूं कह लें। अब ये चैलेंज ऑफर क्या है? ऑफर तो ये है कि आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। अब उसमें चैलेंज क्या है या उसकी शर्त क्या है? वो शर्त हुकूमत ने ये रखी है कि अगर ये पेशावर में 10 लाख बंदे भी इकट्ठे कर लेते हैं 27 सितंबर 2026 को, तो इनके पेशावर से निकलने से पहले ही इनके तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे। ये हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे कर दिया गया है, और ये कन्वे किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। तो ये पीटीआई के लिए चैलेंज है, वे चलें आप तो 20 लाख, 25 लाख की बात कर रहे हैं, हुकूमत सिर्फ 10 लाख की बात करे कि 10 लाख आप पेशावर में इकट्ठा कर लें। आपके जो मुतालबात, जो डिमांड्स हैं, सारी आपकी पेशावर से चलने से पहले सारी की सारी मान ली जाएंगी। तो क्या इस चैलेंज को तहरीक इंसाफ सोहेल अजीज़ साहब एक्सेप्ट करेंगे? दूसरा नाज़रीन, एक प्रोपेगेंडा खान साहब के हॉस्पिटल मुंतकली के मामले पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अब खान साहब के हॉस्पिटल मुंतकली करने का नाज़रीन जो मामला है, आप जानते हैं कि इस पे जो रिव्यू हुकूमत की तरफ से फाइल किया गया, उसमें यही कहा गया था कि कानून में सरकारी हॉस्पिटल लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनको शिफा ले जाएं, और हुकूमत की तरफ से कहा गया, नज़र सानी में कहा गया कि ये फ्लड गेट खुल जाएगा। ये तो आपने जो ऑर्डर दिया है, इसको बाकी कैदी जो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं, वो इसको एज ए प्रेसिडेंट, एज ए अदालती नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के लिए नीचे बाइंडिंग है। तो रिव्यू आ गया, रिव्यू और कंटेम्प्ट और मरकजी केस तो लगेगा 16 सितंबर को। लेकिन इस दौरान 3 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं अडयाला जेल के 3 कैदियों की तरफ से, और उसमें आर्टिकल 25 की बात की जाती है, उसमें मसावात की बात की जाती है, और वही रिलीफ मांगा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बानी पीटीआई इमरान खान को दिया गया। अब हाई कोर्ट में 23 अगस्त को पटिशन आती है, 24 को नोटिस होते हैं, उसके बाद दोबारा हियरिंग करने के बाद आज जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया, जो कि मुनासिब वक्त पे जज साहब खुद ही सुनाएंगे। कल सुनाएं, आज शाम को सुना दिया जाए, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद फैसला का पता चल जाए कि जज साहब ने फैसला अनाउंस कर दिया है, या कल जुमे के दिन अनाउंस कर दिया जाए, या अगले हफ्ते अनाउंस कर दिया जाए। ये फैसला जज साहब ने करना है। लेकिन अब साजिशी थ्योरियां बनाई जा रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि अगर पटिशन डिसमिस हो गई एफसीसी से, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मामला एफसीसी में चैलेंज किया जाएगा, और जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में मामला जाएगा तो आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से केस मंगवा लेगी और उसके ऊपर अपना फैसला करेगी, और आईनी अदालत ये करार देगी कि हम ये केस सुनने के मजाज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस नोयत के केसेस ना सुने। दूसरी साजिशी थ्योरी ये है कि ये कोई प्री प्लान है, और इसमें हाई कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तो कैदियों का इलाज हो सकता है, लेकिन प्राइवेट
हॉस्पिटल में कानून जो है वो कन्विक्टेड या जो अंडर ट्रायल कैदी है उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुआवजे की इजाज़त नहीं देता है। ये इस किस्म की साजिशी थ्योरियाँ जो है बनाई जा रही हैं कि ये प्लांटेड एप्लीकेशंस हैं। ऐसे लोगों का नाज़रीन क्या किया जाए? अब इनको ख़दशा है कि पता नहीं क्या फ़ैसला आ जाएगा। इमरान खान साहब के हॉस्पिटल मुंतकिली करने वाला जो केस है, न जाने उसका क्या बनेगा, कंटेम्प्ट पिटीशन का क्या बनेगा, रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई एक तरफ तो आप अदलिया पर एतमाद का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ आप फिर इस किस्म की साजिशी थ्योरियाँ लेकर आ जाते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे कल के पिम्स के वाक़े के ऊपर पीटीआई के सोशल मीडिया के जंगजुओं की तरफ से, पीटीआई के पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से जो थ्योरियाँ पेश की गई वो भी आपके सामने है कि वो जी 5 दिन के अंदर जो है अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। 23 को पटिशन आती है और 27 को देखें जी फ़ैसला महफूज हो गया। ये कैसे हो गया?